ओम की ध्वनि ओ ओ ओ आरंभ की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सहनशीलता कैसे बढ़े। सहनशील व्यक्ति एक भगवान का रूप होता है। सहनशील बनने से हम बहुत सी विपदाओं से टल जाते हैं और उसके विरुद्ध अगर हम टकराव में जाते हैं तो हम बहुत बड़ी दुविधा में गिर सकते हैं। आज व्यक्ति के बीच में, परिवारों के बीच में, समाज में, देश में, विश्व के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है उसकी गहराई में आप जाओ तो गहराई में कहीं न कहीं टकराव आएगा। टकराव का मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया करना, और सहनशीलता का अर्थ होता है प्रतिक्रिया विरति। कोई व्यक्ति आपका सम्मान करे, अभिवादन करे या आपको गाली गलौज करे, आपने जो मुस्कुरा करके उसको टाल दिया, इसका मतलब आपने दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट नहीं करने में दोनों चीज़ें रिटर्न हो जाएगी। आपकी चुप्पी कहिए, आपकी मुस्कान कहिए, वह तो ये शो करती है कि आपने उनकी बात को सुन लिया, पर वास्तव में आप स्वयं की तरफ से आपने उदासीन रहे, मध्यस्थ रहे, आपने लेट गो किया। ये लेट गो करना है, ये सहनशीलता है। और जवाब देना है, ये टकराव है। कॉमन व्यक्ति होता है वह टकराव में जाता है, प्रतिक्रिया में जाता है, असहनशीलता के अंदर जाता है। तो वो क्या करता है कि एक गाली दी तो वह 2 जड़ देता है, 4 जड़ देता है और कहता है कि मैं कौन सा कम हूँ। नेले पे देला मारता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, टिट फॉर टैट करता है और वह अपना बदला ले लेता है। तो बदला लेना असहनशीलता है, और टॉलरेट करना, उपेक्षा कर लेना, मध्यस्थ भावों में रहना, ये सहनशीलता है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है, और भी बहुत से कारण हैं, पर मुख्य कारण है असहनशीलता। आजकल भाई भाई को सहन नहीं करता और बाप बेटे को सहन नहीं करता, बेटा बाप को सहन नहीं किया, इसीलिए रिश्तों की धज्जियाँ उड़ रही है। इस कारण फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है और उसके अंदर हस्बैंड वाइफ, और आजकल तो हम 2 हमारे 1 पे लोग आ गया, 3 मेंबर की फैमिली बनने लग गई। यहाँ तक कि वो माता पिता को भी साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए उनको, हंसी मजाक की और रहन सहन की, कपड़े की, लत्ते की, खान पान, घूमने की, सब में फ्रीडम चाहिए। कोई टोकने वाला नहीं रहना चाहिए, कोई अंगुली निर्देश करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो जो होता है वो सारा जो है असहनशीलता बढ़ने के कारण होता, भाई और बहनों।
तो इस तरीके से समस्त दुखों की जननी है असहनशीलता, और समस्त सुखों की जननी है वो सहनशीलता। उसको कहते हैं कष्ट सहिष्णुता। जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं उनको सन्यास लेते ही पाठ पढ़ाया जाता है कि सहनशील बनो, एडजस्ट एवरीवेयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा संभाव रखो। सन्यासी को 3 बातों की ट्रेनिंग उसके गुरु के द्वारा दी जाती है। पहला सम। सम का अर्थ होता है समता भाव। आपकी प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, सुख, दुख, सम्मान, तिरस्कार, कोई भी स्थिति हो उसको सहन करो, उसमें एक से रहो, उसमें समभावों में रहो। ये समभाव कहलाता है। दूसरा शम की संस्कृति। श मतलब शंकर वाला। आपके भीतर बड़े बड़े नाग फुफकार रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोधी व्यक्ति जो है इतना भयंकर क्रोधी हो जाता है कि वो सुबह ही सुबह जो है बिना मुंह धोए पेस्ट किए किसी को काटे तो उसको सांप की तरह जहर भी चढ़ जाता है। ऐसे काफ़ी उदाहरण मिले हैं। इसका कारण ये है कि वह व्यक्ति सहनशील नहीं है, वह व्यक्ति शमन नहीं कर रहा है। किसका शमन नहीं कर रहा है? 4 बड़े बड़े नागों की मैं बात करता हूँ। क्रोध एक दावा नल है, और अहंकार जो है एक कहना चाहिए बहुत बड़ी अग्नि है, और माया जो है छल कपट है, और लोभ है वो लोभी के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। यानी जो लोभी होते हैं वो हवश के वशीभूत होके, लोभ के वशीभूत होकर के, और वो इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे उनको ज़रूरत हो या ना हो, वो परिग्रही बन जाते हैं। तो ये लोभ का जो है लक्षण होता है कि वो अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सहनशीलता के बहुत ही अवगुण है सहनशीलता, और इसके बहुत बड़े नुकसान हैं। तो हम क्या करें? ये जो असहनशीलता के नुकसान है, तो हम सहनशीलता को बढ़ावें। सहनशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ उपायों पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपका पहला नंबर, आपका जो श्वास है आपका जीवन भर का साथी है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। जब व्यक्ति की सांस चलती रहती है उसको आशा रहती है, डॉक्टर को आशा रहती है कि ये व्यक्ति जी रहा है। कोमा में भी सांस चलती है तो मानते हैं कि जिंदा है, और लकवा मार जाता, बोल भी नहीं सकता, तो हम कहते हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि श्वास चल रही है। तो ये श्वास को लंबा करना, गहरा करना, शीतल करना, बिना फोर्स दिए धीरे 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 बढ़ाना। उससे क्या होगा कि श्वास की जो संख्या है, नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री होता है तो वह 16 सांस पर मिनट लेता है। एक सांस लिया निकाला, एक्सहेल इनहेल, इस स्ट्रोक को कहते हैं एक सांस। 16 सांस लेने वाला व्यक्ति सेफर साइड में होता है, आनंद की स्थिति में होता है। लेकिन वह अभ्यास करते करते उस संख्या को 16 को घटा के 14, 12, 10, 8 तक भी ले आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मिनट के अंदर श्वासों की संख्या को घटाता है, तो मेडिकल साइंस की खोजों के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति सहनशील बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति शमन करेगा क्रोध का, अहंकार का, माया का, लोभ का। और ऐसा व्यक्ति जो है भगवान बनने की प्रक्रिया में लग रहा है, उससे कोई बुराई उससे नहीं होगी,
क्योंकि वह व्यक्ति सहनशील रहेगा, हर बात को टॉलरेट करेगा। टॉलरेट करने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा है वो वीरों का आभूषण है। एक कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि कायर व्यक्ति तो बदला लेने के अंदर लगा रहता है। क्षमा वही कर सकता है जो सूरवीर है। जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। मात्र जो है एनर्जी का मार्गान्तरण है, यानी एनर्जी की दिशा बदल जाती है। एक तो कर्म की ओर जाती है, एक धर्म की ओर जाती है। क्योंकि व्यक्ति की विटालिटी, कर्णवीर्य तो वही है, वो आप कहाँ उपयोग में लेते हो, सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, इस बात पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, सहनशीलता को कष्ट सहिष्णुता कहा गया है। उसके लिए हमारा सांस लंबा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी असहनशीलता की स्थिति आ जावे, क्रोध की स्थिति आ जावे, तो कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए, चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, मौन व्रत लीजिए। ये 5, 10, 15 सेकंड, अधिकतम 60 सेकंड तक का जो समय है, उसमें क्रोध ठंडा पड़ जाता है। और अगर उस वक्त जो है आपने ठंडक नहीं दिखाई, चुप नहीं रहे, तो वो क्रोध दावा नल बन करके भस्मीभूत कर देता है। लड़ाई झगड़ा टंटा, और लोग तो मर्डर तक कर डालते हैं। लोग अपराध करने लग जाते हैं जब चरम सीमा पर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ चलता है। तो भाई और बहनों, जो हमने दूसरा तरीका आपको बताया कि सहनशीलता बढ़ाने के लिए जो ही क्रिया होती है, आप कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाइए, मौन ले लीजिए, तो वह सिलसिला आगे बढ़ेगा नहीं। तीसरी बात ये है, कई बार कहते हैं हम तो मौन नहीं ले सकते, चुप नहीं रह सकते, तो ऐसे व्यक्ति को जो ही कोई सामने गाली गलौज, प्रशंसा या कोई भी अवसर आया, आपको बुरा समय आया आपके सामने, तो थोड़ा सा मुंह के अंदर पानी को डाल करके और रिटेन कर लीजिए। पानी डालने से सिर अपने मुंह के अंदर आप बोल नहीं पाओगे। बोलने के पाने का मतलब आप मौन रह जाओगे। और अगर आप 1 मिनट भी मौन रह गए तो सामने वाले का पारा ठंडा हो जाएगा। ये हमारा जो असहनशीलता का पारा कहिए, क्रोध का पारा कहिए, ये लंबे समय तक नहीं रहता है, ये उसका ठंडा भी जल्दी होता है। तो भाई और बहनों, हमें सहनशीलता को बढ़ाने के लिए मौन रहना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए और थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। और हम ये भी नहीं कर पाते तो देख लिया कि सामने वाले से, पत्नी से झगड़ा होने वाला है, भाई से झगड़ा होने वाला आसार नज़र आ रहे हैं, तो आप दूसरे स्थान पे चले जाइए। वो स्थान छोड़ करके आप ऊपर के कमरे में चले जाइए, जहाँ के पर भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया के शब्द सुनाई नहीं दे। तो आपने स्थान छोड़ दिया तो भी टकराव टल गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन हमने सावधानी से काम लिया, ऊपर चले गए तो दुर्घटना टल गई, क्योंकि हमने जो है वो सावधानी को हटने नहीं दिया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आज के विषय के अनुरूप सहनशीलता को कैसे बढ़ावें। सहनशीलता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को जो है निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। 4-5 टिप्स तो जो है मैंने आपको बताए, उसके बाद भी जो है सहनशीलता को बढ़ाने के लिए और भी उपयोग किए जा सकते हैं कि हमारे शरीर में कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। जो वीक बॉडी होती है वो सहन नहीं कर सकती है, और जो सॉलिड बॉडी होती है, क्योंकि हमने अभी आपको कहा जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्मशील होते हैं, शरीर से ब्लिस्ट होते हैं, वही धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सहनशीलता रखने के लिए भी शरीर जो है
वह हमारा सहनशील होना चाहिए, शरीर भी मजबूत होना चाहिए। तो शरीर की मजबूती को हमें देखना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है असहनशीलता होता है। और देखिए कि हमारा जो ये शरीर है, ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है क्योंकि वो मसल्स कड़े पड़ जाते हैं, उन मसल्स में इलास्टिसिटी की कमज़ोरी आ जाती है और कड़े पड़ने के कारण जो है नकारात्मक भाव आते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति सहनशील नहीं होते हैं वो नकारात्मकवादी होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है कि असहनशीलता पैदा होने की स्थिति होती है। तो हमें इसका प्रबंध जो है भीतरी जगत में करना चाहिए, शमन करना चाहिए। शम और श्रम करना चाहिए। इसका अर्थ ये है हमको काम हाथ से करना चाहिए। आसन प्राणायाम भी श्रम की श्रेणी में आते हैं। यानी जब हम आसन करेंगे ऐसी स्थिति में तो हमारे शरीर की अकड़न जकड़न और जो है वो नरम पड़ जाएगी। मसल्स जो हार्ड है उसमें डक्टिलिटी आ जाएगी, उसके अंदर नम्रता आ जाएगी, वो आराम से जो है वो मुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति के मसल्स जो है वो हार्ड पड़ जाते हैं तब व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति जो है गलत बातें करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को जो है वो पूरा ध्यान करके और सहनशील होने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, यह भी एक सहनशीलता का सूत्र है जो हमने अभी आपको दिया है। अब थोड़ा सहनशीलता को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम आसन प्राणायाम के सिवाय मेडिटेशन करना सीखें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक बिंदु पर लंबे समय तक अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। जब हमारा विचारों का तांता रुकता नहीं है तब हम अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, परटर्ब्ड हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति के अंदर हम उलझुल बोलने भी लग जाते हैं और उसका कारण यही है कि जो है टॉलरेंस पावर नहीं है। टॉलरेंस पावर रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जितना मेडिटेशन के समय कायोत्सर्ग होगा। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर होते हुए भी शरीर का भान न होना, उसको विदेह कहा जाता है। आप कर्म तो पीछे से लेके आए हो, वो तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, लेना देना करना पड़ेगा। जैसी आपकी स्क्रिप्ट लिख के लाए हो या जैसे मन वचन काया की बैटरियाँ जो है आप चार्ज करके लाए हो, तो हम ये चाहेंगे कि आपका जो है मानना ये होगा कि मैं हर परिस्थिति में सहनशील बनूं। इसीलिए जो लोग हमारे पास आते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, उन लोगों की बात को हमें सुनना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बात जीत के जरिए जो है कोई भी हल निकल जाए। और जो व्यक्ति सहनशील होता है वो हमेशा चिंतन करता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यानी वो हमेशा अपने बेडरूम के ऊपर एक पानी का आधा गिलास रखेगा, आधा खाली है आधा भरा हुआ है। तो हमको खाली नहीं देखना है, हमको तो भरा हुआ देखना है। इसका अर्थ ये हुआ हमने भरा हुआ का देखा, यानी प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप जो है पाने के लिए दुखी मत हो, आप आर्त ध्यान मत करो। आप तो जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहो। गोधन गज धन बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन को प्राप्त करने से सहनशीलता बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो प्राप्त है उसको हम पर्याप्त मान लेते हैं और हम नई नई चीज़ों की कामना नहीं करते।
तृष्णा नहीं करते और हम आवश्यकता को नहीं बढ़ाते। देखिए, जो व्यक्ति आवश्यकता को नहीं बढ़ाता है, यानी कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के फार्मूले पर चलता है, तो वह व्यक्ति सहनशील हो सकता है। क्योंकि ये जो कामनाएं हैं वो हमको असहनशील बनाती है, हमको भावुक बनाती है, हमारे विचारों का तांता उलझुल खत्म नहीं होने देती है। तो जो है हम संतुष्ट होने पर हमारे को सहनशीलता अवश्य ही बढ़ने लग जाएगी। और सहनशील व्यक्ति के नए कर्मों का अर्जन नहीं होता है, क्योंकि नए कर्म जो अर्जित होते हैं वो राग द्वेष से होते हैं। तो राग द्वेष को हमने सम सम और श्रम यानी मेहनत करके तीनों बातों से उसको अंकुश के अंदर किया। तो अंकुश में करने से जो है हमारी कामना कम हुई, तृष्णा कम हुई। कामना कम वाले के लिए तो कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। यानी कि जिनको संतोष है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वही वास्तव में ईश्वर का रूप होता है। और हर ईश्वर सहनशील होता है, एक्सट्रीम सहनशील तक वहाँ चला जाता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स उसके तिरोहित होने लग जाते हैं। उसका अभ्यास जो है इतना मजबूत हो जाता है, अनुभव इतना मजबूत हो जाता है कि वो टिट बिट्स को छोड़ देता है, वो प्रतिक्रिया विरति कर लेता है, वो टकराव को टाल देता है, क्योंकि उसके कारणों को वो देखने लगता है कि कारण जो है, इस कारण हमारा टकराव हो रहा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप टकराव डालिए, आप एडजस्ट एवरीवेयर, इन फार्मूले से चलोगे तो आपको निश्चित तौर पे सहनशीलता बढ़ेगी। सहनशीलता बढ़ाने के लिए 5 व्यवहारिक सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष सब मेरा जो है दोष। आपकी सोच के अंदर ये बात फिट होनी चाहिए कि जो है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी मेरे भीतर जो कर्म का बंधन है, और वो कर्म का बंधन आप तक भी उदय प्रारब्ध के रूप में आता है, आप तक जो है, तो वो जो है हमारा ही दोषी है, और दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है। कुदरत तो कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह जो है कहना चाहिए उसमें से जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह किसी को दुख नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि आपका हिसाब बाकी न हो और आपके संपर्क में आ जावे, आपसे बातचीत करे या आपसे ज्ञान प्राप्त कर सके, धन प्राप्त कर सकते, वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता किसी भी प्राणी की नहीं है, केवल कुदरत है। वो भी उदय और प्रारब्ध के अधीन, कहिए प्रारब्ध के अधीन जो है उस व्यक्ति को भेजती है निमित्त बना करके। ऐसा व्यक्ति जो निमित्त बन के आता है, हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि आप पधारे हो तो मेरा कर्म क्षय होगा, और कर्म जब क्षय होगा तो धीरे धीरे मैं शाश्वत सुख की ओर बढ़ूंगा। आपके प्रति कृतज्ञता है कि आप मुझे एनओसी दे रहे हो, और ऐसी एनओसी जो है वो समस्त जीव देंगे, तभी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, और निश्चय शुद्धि है व्यवहार शुद्धि के अंदर आने वाले कष्टों को जो है हमें इकट्ठा करके और निश्चय शुद्धि के अंदर उसको समाप्त करना होता है। तो भाई और बहनों, हमने आपको बताया कि सहनशीलता का कारण है कि जो है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। दूसरा है कि टकराव डालिए, जितने जितने लड़ाई झगड़े टंटे होते हैं
वो सब टकराव के कारण होता है, और टकराव होने का कारण है असहनशीलता। जो व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, और वो उनको कुछ कहा जाए तो बात का बतंगड़ बना देते हैं, ऐसी बात बता देते हैं, आपको दोषी करार कर देते हैं, जबकि जो है आपके कर्मों के भीतर आपका दोष होता ही नहीं है। दोष तो जो है सब अपना अपना होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो इस तरीके से इन सूत्रों का हम पालन करें तो हमारा जीवन सहनशील होकर के और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है अपना अच्छा चिंतन करके सहनशीलता को बढ़ावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।